मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई। वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। भरतपुर के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें एक गधा भी था। गधे का मानना था कि जंगल में उसके जैसा समझदार जानवर कोई है ही नहीं। वह हर समय उटपटांग हरकत करता और बिना मतलब की बातें सोचता रहता। कभी कभी उसके सोच के चक्कर में तो जंगल के जानवर भी फंस जाते थे। एक दिन, भाई वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया। मेरा पेट तो भर ही चुका है। अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। ऐसा सोच गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा। मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं यहां बैठा हूं और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच गधा घबराकर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो। कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। वह देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था। उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है? हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई। वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था। परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए। ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहां आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो।
जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहां झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा। आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। हिरन भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है, जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थीं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं वादा करता हूं कि बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। एक जंगल में हाथी और जंगल के राजा शेर के बीच भयंकर लड़ाई हो गई। यह लड़ाई महीनों तक चली और अंत में शेर मारा गया। शेर के मारे जाने के बाद उस जंगल में कोई राजा नहीं हुआ। शेर की पत्नी शेरनी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर जंगल के खूंखार जानवरों से बचते बचाते एक झाड़ी में छुप छुप कर रहने लगी। रात के अंधेरे में वो छोटे मोटे शिकार करके लाती और उससे अपने बच्चों का पेट भरती। समय बीतते गया और शेर के बच्चे छुप छुप कर रहते रहते ही बड़े हुए। छुप छुप कर जिंदगी जीने की वजह से वो दोनों एकदम डरपोक से हो गए। इतना डरपोक कि झाड़ी में बकरियों की चलने की सरसराहट से ही वह सहम जाते। माँ, मैं पास वाले झाड़ी में किसी जानवर के चलने की आवाज सुनी। मैं तुरंत वहां से भाग गया माँ, नहीं तो वह मुझ पर हमला कर देता। अपने बेटे को ऐसा डरपोक होते देख उसकी माँ बड़ी परेशान होती। बेटा, कुछ ही दिनों में तुझे इस जंगल का राज्य संभालना है और अभी से तू इतना डरपोक हो गया। तेरे पिता इस जंगल के भलाई के लिए कई लड़ाइयां लड़े और युद्ध के मैदान में ही शहीद हुए। उनका बेटा इतना कायर कैसे हो सकता है? इतना कायर राजा इस जंगल को कैसे संभालेगा? मैं कायर नहीं हूँ माँ, मैं खूंखार जानवरों से दूर भागकर अपनी आत्मरक्षा की है, और आत्मरक्षा करना कायरता नहीं होता है माँ। हे भगवान। समय बीतते हैं। एक दिन झाड़ी के पास से जब माँ बेटे गुजर रहे थे तो उनको किसी सियार के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही शेरनी ने एक कोना पकड़ ली और अपने बेटे से कहा, बेटा, उस झाड़ी के पास जाकर देखा तो कहीं उसमें सियार के बच्चे तो नहीं हैं। परंतु माँ, मैं अकेले कैसे जाऊं? कहीं वो मुझ पर हमला कर दिया तो? माँ, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बेटा, मैं तेरे इसी डर को तेरे अंदर से निकालना चाहती हूँ। ये मत भूल, तू एक शेर का बेटा है और एक शेर का बेटा ऐसे डरा नहीं करता। पर माँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तू अकेला कहाँ है बेटा? मैं यहीं से तुझ पर निगाह रख रही हूँ। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी बेटा। अब तू बातें मत बना, जल्दी जा और देख कर आ। पहले तो शेर के बेटे में अकेले कदम बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर दिन का उजाला और माँ का साथ देख धीरे धीरे दबे पांव वह झाड़ी की तरफ गया। वह एक कोने से झांक के देखा तो उसे सियार के 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आए। तभी अचानक सियार जंगल से मांस का टुकड़ा मुंह में लिए झाड़ी की तरफ आने लगा। अरे, ये सियार तो मेरे तरफ ही चला आ रहा है। यदि मैं दिख गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना सोच शेर का बच्चा तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर दूर से सारा दृश्य देख रही शेरनी को अपने बेटे की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। हाँफता हुआ शेर का बेटा अपनी माँ के पास आता है। माँ, वहां एक सियारनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उसके साथ एक सियार भी है। माँ, तू कैसा शेर है रे? एक सियार से डर गया? अपने पिता की कुछ तो लाज रख बेटा। अब जब तक तू सियार के बच्चे को मार कर नहीं लाएगा, मेरे से बात मत करना। इतना कहकर माँ ने उसकी ओर पीठ कर ली। इधर शेर के बच्चे का पीछा करते हुए आए सियार ने दोनों की बात सुन ली। डर से सहमा सियार झाड़ी में अपने पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। आप चिंता क्यों करते हो जी? आज की रात किसी प्रकार हम अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। कल सुबह तक कोई ना कोई तरकीब तो निकल ही आएगा। ऐसा सोच सियार और सियारिन सारी रात जागकर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं।
सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उसका दिमाग काम करता है। इधर शेर का बेटा भी इस ताक में रहता है कि सियार घर से बाहर जाए तो उसके पीठ पीछे वह सियार के बच्चों पर हाथ साफ करके अपनी माँ को मना ले। कुछ देर बाद, सुनो, मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे ही करना। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हमें शेर से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा बोल सियार अपने पत्नी से उसके कानों में कुछ कहता है और थोड़ी ही देर में झाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर सियारिन ने अपने बच्चों को रुलाना शुरू किया। इधर सियार के बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही शेर के बेटे का ध्यान भी झाड़ी की ओर जाता है। लगता है अब सियार बाहर जाने वाला है। वह जैसे ही बाहर निकलेगा मैं जाकर बच्चों को दबोच लूंगा। अभी शेर का बेटा ऐसा सोच ही रहा था कि एक जोरदार आवाज में सियार अपने पत्नी से पूछा, क्या हुआ रे, बच्चे क्यों रो रहे हैं? झाड़ी से सियारिन की आवाज आती है। अरे जो शेर कल तुमने मारा था ना, उसका मांस बासी हो गया है। अब ये शेर का ताजा मांस मांग रहे हैं। अच्छा, बच्चों को चुप कराओ, मैं देखता हूँ। अगल बगल कोई शेर दिखता है तो उसी को मार के लाता हूँ। अब क्या था, इतना सुनते ही शेर का बेटा वहां से गिरते पड़ते बेतहासा भागा। अब उसकी बेचारी माँ भी उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते शेर का बेटा जंगल से काफी दूर निकल गया और दोबारा कभी इस जंगल में नहीं लौटा।